आज मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसके अंदर जो फॉल्ट आए मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे। 2008 से ये फॉल्ट मोस्टली स्टार्ट हुआ। 2005 में वर्ना ओल्ड, स्कॉर्पियो और इसी के साथ ऑक्ट्रा डीजल ऐसे व्हीकल्स मार्केट में आए। आगे पीछे साल 2 साल में ये व्हीकल्स मार्केट में आने स्टार्ट हुए। तो इस व्हीकल के अंदर ये मेरे पास ओल्ड वर्ना का ईसीएम है। इस व्हीकल के अंदर एक फॉल्ट कोड आया, ये फॉल्ट कोड। उस समय मोस्टली ये एक व्हीकल ऐसा था जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चर फॉल्ट था। मैन्युफैक्चर, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो आईसी के पास लगे कंपोनेंट्स हैं वो सेफ्टी करते हैं, होता है ना। ट्रैक में लगे कंपोनेंट्स क्या करते हैं? सेफ्टी करते हैं। तो आईसी में क्यों फॉल्ट पड़ जाता है? माइक्रो प्रोसेसर क्यों फॉल्टी हो जाता है? क्योंकि मैन्युफैक्चर करते समय गलतियां रहती हैं। 100% कभी भी मैन्युफैक्चर के अंदर ये नहीं हो सकता गलती ना रहे, चाहे 1% हो, 10% हो, 50% हो। आप कभी भी कोई इन्वेंशन करते हो तो उसको आने वाले फ्यूचर में वो चेंज हो जाते हैं, कुछ भी। इसी तरीके से हमारे पास जो फॉल्ट कोड आ रहा था, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आया। वो 2138 एक्सीलेटर पैडल सेंसर माल फंक्शन। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स फ्रेशर बैठे हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं। आपके पास जब ये फॉल्ट आएगा तो मैंने आपसे इस फॉल्ट के ऊपर काम करने के बारे में बात की। तो आप लोगों ने जो मुझे आंसर दिया उसके अंदर सबसे पहले था कि मैं क्या करूंगा, मैं वोल्टेज चेक करूंगा फर्स्ट, आपने बोला था। वेरी गुड। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो आपका ईसीएम रिपेयर हो सकता है। आप डिसीजन ले सकते हो ये फॉल्ट वायरिंग में है, ईसीएम में है या पैडल में है। ठीक है। अब इसके आगे आपने मुझे यहां पैडल बताया था, आपने, इन्होंने बोला पैडल। ठीक है। अब आप लोग चेक करो, कॉपी पे नोट करो। आपको पैडल चेक करना आता है? सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करनी आती है? कॉपी पे लिखो यस या नो, लिखो यस या नो ओनली। वायरिंग चेक करनी आती है, उसके बाद एक्सीलेटर पैडल चेक करना आता है। कैसे? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो आइडेंटिफिकेशन है सर। आपको पैडल फॉल्टी है या नहीं, ये पैडल लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक्सीलेटर पैडल सेंसर है। इसके अंदर 6 वायर है ना, तो इसको आपको चेक करना आता है या नहीं? यस या नो? यदि नो है तो आप चेक कीजिए, यदि यस है तो कैसे चेक करोगे उसका मुझे लिख कर दो कॉपी के ऊपर। अभी नहीं, दोनों आंसर लिखने हैं। नो तो कैसे चेक करें, खुद जाकर चेक कीजिए। यहां देखो, मुझे चेक करना है इसके कॉपी के आगे, पैडल को चेक करना है। और इसके अंदर देखिए, ये हमारी जो बुक है, इसके अंदर लास्ट 5 चैप्टर हैं। इस 5 चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को ये बेसिक ऑफ मेगाट्रॉनिक के अंदर पिछले 5 चैप्टर ऐसे हैं, यहाँ पे आप यदि फ्रेशर भी हो तब भी आप वायरिंग के ऊपर 100% परफेक्ट काम कर सकते हो। आपको कहीं से किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। इस तरीके से अभी ये एक्सीलेटर पैडल है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। 143 नंबर पेज है, लिख लीजिए, इसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद इसमें मैंने कोड लिखे हुए हैं, फॉल्ट कोड, उसका सर्किट डायग्राम बनाकर मुझे दिखाइए। और इसमें मैंने 100%
सर इसको रीड करना है। इसके अंदर यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो मुझे बताइए, मैं आपको वो क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको रीड कर लीजिए। याद नहीं करना, जितने भी क्वेश्चंस इसमें पैदा होंगे उस पर हम लोग आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसको आज रीड करना, यहां से आपको ये क्लियर होगा। 1 2 पावर आईसी पिन चेक, ये किसने लिखाया था? आपने। यस। ये फॉल्ट कहां पे चला गया? ईसीएम के बाहर या अंदर? ओके। आईसी फॉल्टी और वोल्टेज रॉन्ग, यदि आपने यहां पे ये चेक कर लिया तो आपका ये, यदि वोल्टेज रॉन्ग है, ओके। अब आपने लिखवाया, आपने मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में बोला था, तो ये हो गए हमारे। अब हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। एक फ्रेशर को काम कहां से स्टार्ट करना है? फर्स्ट, जब आपके पास फॉल्ट कोड आएगा, यहां पे मैंने क्या लिखा? एनीवन, कहीं पेट्रोल, ईसीएम, डीजल, कार, ट्रक, टू व्हीलर। यदि एक्सीलेटर पैडल का फॉल्ट आएगा तो टू व्हीलर पे भी आएगा। उसके अलावा अभी क्या आ रहा है? ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। यदि आपको इस ट्रेनिंग लेने के बाद ईवी व्हीकल के ऊपर ट्रेनिंग लेनी पड़ी तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इसमें जो अभी आप लोग यहाँ पे जो कर रहे हो, ये ईवी के बारे, ईवी इससे बाहर नहीं है, ईवी ट्रेनिंग इससे अलग नहीं है। ईवी में भी एक्सीलेटर पैडल है, ईवी पे एक्सीलेटर पैडल है तो वोल्टेज कितनी आएगी, लेकिन उससे पहले ये फॉल्ट ईवी में भी आएगा। अब आपको डिसीजन काम करना स्टार्ट कहां से करना है? पहले कोड को रीड कीजिए। कोड हमारे दो तरह से आते हैं। फर्स्ट, ईसीएम ये क्या करता है? आप लोगों ने बोला सिग्नल्स लेता है और कमांड देता है, दो काम है इसके। यदि आप लोगों ने ये दो काम को अपने दिमाग में बिठाया कि प्रॉब्लम कहां पे है, देखो प्रॉब्लम या तो मेरी आंखें बंद है, आप लोग बोल रहे हो तो मैं आपकी काउंटिंग नहीं कर रहा, मेरा दिमाग कुछ बोलेगा उसके बाद। यदि मैं आपको देख नहीं पा रहा, आपको समझ नहीं रहा कि यार ये फ्रेशर स्टूडेंट है, ये क्या बोल रहा है, आप काम कर रहे हो, यदि मेरी आंखें आपको देख रही हैं तो मैं आपके साथ अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मेरे पास है, मैं बोल सकता हूं। मेरा दिमाग क्या कर रहा है? पहले आंखों से आपको मैं देख रहा है, आंखों से मेरे पास सिग्नल कहां गया? मेरा जो होंठ है, आवाज है, ये क्या है? एक्चुएटर्स, ये कमांड है। मेरी आंखों ने दिमाग तक क्या पहुंचाया? मेरी जबान से बाहर क्या निकले, जो शब्द निकले, ये क्या है? कमांड। दो चीजें। अगर डॉक्टर दिखाई देना बंद हो गया, सपोज कीजिए दिखाई देना बंद हो गया, तो ये दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। यदि काउंटिंग नहीं कर रहा बंदा देखकर कि मुझे सर पता नहीं काउंटिंग नहीं है, कितने लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब पहले उसकी आंख देखनी पड़ेगी, उसके सेंसर देखने पड़ेंगे, तब जाकर वो डॉक्टर काम करेगा। इसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। दुनिया का किसी व्हीकल में, टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर, पोकलेन, कुछ भी आए, ट्रक, कार, पेट्रोल, डीजल, उसमें क्या मिलेगा आपको? चाहे वो ईवी व्हीकल्स हो। अब आपने डिसीजन क्या लेना है? सबसे पहले कॉपी पे लिख लिया, सबसे पहले ये क्या सेंसर है या एक्चुएटर है? दूसरा, आपके दिमाग में ये आना चाहिए ये लगा कहां हुआ है? वेयर, कहां पे लगा हुआ है? कहां लगा हुआ है? पैडल, एक्सीलेटर पैडल कहां लगा होता है? स्टीयरिंग के जहां पर हम लोग, ये आपके दिमाग में आना चाहिए जब आपके पास ये फॉल्ट कोड आएगा। उसके बाद अब ये कैसा होता है और इसमें कितनी वायर्स हैं? कितनी वायर लिखी है मैंने? 6 का मतलब क्या हुआ? इस पैडल के अंदर कितने
सेंसर हैं। इस सेंसर के अंदर कितने हैं? फर्स्ट और अब यदि आपके पास ये फॉल्ट कोड आएगा, आप किसी की शॉप पे चले गए, किसी ने आपको स्कैनिंग के लिए बुलाया, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट मल्टीमीटर, सेकंड स्कैनर, बस। उसके बाद ये कोड आया आपके ये दिमाग में वन बाय वन दिमाग में आया। थर्ड पोजीशन में जब आप पहुंचोगे, जहां पर आकर आपको फॉल्ट क्लियर होगा, ये फॉल्ट जो आ रहा है ईसीएम के अंदर है या नहीं, तो कैसे डिसीजन लेंगे? अगर ये वोल्टेज इस तरीके से आ रही है तो ये ओके है या फॉल्टी है? ओके है, गुड। यदि वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, दैट मींस ईसीएम ओके, वायरिंग ओके। तीसरा क्या रह गया अब? वेरी गुड, सेंसर चेक करेंगे। अब यहां पे सेंसर चेक आया था सेकंड नंबर पे, यहां पे कितने नंबर पे आया? फोर्थ। अब सेंसर चेक करने के बाद यहां पे क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल मैंने खुद देखा। जब हमें काम नहीं आता तो मैंने खुद, तो मुझे इसी फॉल्ट कोड पे कितना टाइम लगा होगा? 4-5 दिन। कभी पैडल नहीं मिला, कभी ईसीएम नहीं मिला, कभी वायरिंग पूरी बाहर खोल लेते हैं। 4-5 दिन। यदि 4-5 दिन एक टेक्नीशियन को लग रहे हैं तो वो पैसा कैसे कमाएगा? आज की डेट में यदि आपको एक फॉल्ट के ऊपर 4-5 दिन लग रहे हैं तो आप कस्टमर से क्या लोगे? प्रॉब्लम ये आज की डेट में ये पैदा हो चुकी है। यदि मैं 2010 की बात करूं तो हमें नो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टाइम था, कंपनी में बहुत ज़्यादा पेमेंट लगती थी और बाहर ये काम 7 दिन में करो तो कस्टमर खुश होकर 10,000 देकर जा रहा था। लेकिन आज कंपटीशन बढ़ने के कारण जो टेक्नीशियंस हैं वो अवेयर हो चुके हैं, उनके पास स्कैनर्स आ चुके हैं, टूल्स आ चुके हैं। आज इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। आज आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं। यदि हम लोगों ने इस फॉल्ट को ढूंढने में 2 दिन लगा दिए, कभी कस्टमर को बोला, सपोज कीजिए आप लोग किसी की शॉप पे चले गए स्कैनर लेकर, वहाँ पे आप बोल रहे हो कभी उसको, ये यार वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है, आपने ऐसे बोला जैसे मैं बोल रहा हूँ, यार तेरे को पैडल लेकर आओ यार एक। उसने पैडल लेकर आया, आपने पैडल लगा दिया, फिर भी वही फॉल्ट आ रहा है, यार इसकी तो मैं पहले वायरिंग चेक कर लेता हूँ, फिर इसके ईसीएम में फॉल्ट हो सकता है। तो कस्टमर आपको रुकने नहीं देगा, वो मैकेनिक बोलेगा यार इसको छोड़ो, इसको, ये तो काम मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से तो मैं काम कर रहा हूँ, तो ये ईसीएम रिपेयर का क्या करता है, कुछ इसको पता ही नहीं है। अब आपने यहां से क्या लिया डिसीजन? सेंसर चेक करना इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, और मैं आप कॉपी पे लिखिए प्रैक्टिकल सेंसर चेक करना है, इधर लिखो। वैसे मैंने आपने उधर सेंसर चेक किया था टेबल पे, उधर हम लोगों ने वायरिंग पे लगाया हुआ था नीचे बेसमेंट में, दूसरी क्लास में। आप तो अभी आए हो, आपका रहता है, नो प्रॉब्लम। आज आपको काम करने के बाद यदि फिर हम लोग दोबारा इधर देखेंगे इस क्लास में, ठीक है, इसको क्लियर कीजिए, तब जाकर आपका काम होगा। इस बुक में वो आप लोग देख लेना पैडल कैसे चेक करना है। अब इसके बाद आपको डिसीजन लेना है। जो मैं आपसे बात करना चाहता था कि ये कोड 2008 से लेकर 2015-16 तक बहुत ज़्यादा अभी तक भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वो वरना गाड़ी खत्म हो चुकी है जिसमें ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट था, उसके अंदर मैंने जो देखा। अब हम लोग यहाँ पे उस वरना के अंदर, इस ईसीएम के अंदर ये आईसी लगा हुआ है। ये कौन सा आईसी है? पावर आईसी। ये कौन सा आईसी है? अगर ये 5 वोल्टेज जहां पे 0 हो गई, ये फॉल्ट आता था, कोड ये आ रहा है, फॉल्ट कहां पे आया?
कि सेंसर को क्या नहीं आ रहा, रेफरेंस वोल्टेज। और रेफरेंस वोल्टेज यदि आपको ट्रेसिंग करनी आती है तो कहां से आएगी, पावर आईसी। ओके, तो मैंने इस फॉल्ट के अंदर कम से कम भी 500 ईसीएम रिपेयर किया होगा, यही फॉल्ट, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा हो गया। ठीक है, उस समय मतलब 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से भी ईसीएम आते थे। और इसमें मैंने जो मेरे पास प्रॉब्लम आई, इसको मैंने जो सॉल्व किया, इसके अंदर आप लोग क्या काम करोगे, इसके अंदर क्या काम करोगे आप लोग, आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट सबसे पहले ईसीएम के अंदर क्या चेक करोगे, यस 1 लिखो। फर्स्ट क्या करेंगे, अब ईसीएम की कोई भी पिन डैमेज हो सकती है। फर्स्ट ये मैंने इस बुक के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर आपको रीड करना है। इसको पेज नंबर लिखिए 44, पेज नंबर 44 से लेकर 49, ये बुक ईसीएम ईसीयू रिपेयर बुक पार्ट 2 के अंदर 44 पेज से लेकर 49, 44 पेज से लेकर 49, इसको रीड करना है इस फॉल्ट कोड के अंदर। अब मेरे भाई सबसे पहले हमने क्या चेक कर लिया, पिन हमारी डैमेज हो सकती है। पिन डैमेज होने के कितने कारण होते हैं, फर्स्ट पिन क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। दूसरा बर्न, जल सकती है, पिन जल जाती है, फ्यूज आ जाए, पिन जल गई। तीसरा इसमें पानी लगने के कारण ये टूट जाती है, क्रोजन आ गया, जंग लग टूट गई। ये 3 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट लिख लो पिन डैमेज। सेकंड आप लोग आगे कहां से बढ़ोगे, अब आप ईसीएम के अंदर आ गए हो। ईसीएम के अंदर आने के बाद कौन सा क्या करें, है एक चीज बोलिए, बस हमें क्या चेक करना है। बहुत से स्टूडेंट्स इस ट्रैक को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमने यहां ट्रैक आ गया, ट्रैक के रास्ते में हमारे पास एक क्या आ सकता है, एनपीसी आए या रेजिस्टेंस आए, इसमें कुछ नहीं आता, एक एनपीसी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट चेक। और इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग आईसी तक पहुंच चुके हैं। अब मैं क्या चेक करूंगा, आईसी चेंज करूं, क्या करूं, आईसी चेक कर लिया, ओके है। वो आ गए हम लोग, पिन नंबर 10 के ऊपर आ गए। अब क्या करूं मैं, डिसीजन क्या लूं, आईसी चेंज करूं, क्यों आपने बोला नहीं, अभी आईसी सर हमारे चालू है, जो बाकी सिग्नल भी आ रही है, हम उसको वोल्टेज कहीं से भी दे सकते हैं 5 वोल्ट। तो दूसरा ट्राई करेंगे एमसीयू से जो रेफरेंस वोल्टेज जो कमांड दे रहा था उसको चेक कर लो। अभी यहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अभी यहाँ पे आपके 2 आंसर इन लोगों के बिल्कुल ओके है। ये लोग 2 लोग ऐसे हैं जो लेट आए, ये दोनों ही लेट हैं जो आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी बोलिए, घबराओ मत, बोलना सीखो। बिल्कुल बाईपास तो कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। यहाँ 2 स्टेप्स रहते हैं सर। आप मेरे अंदर बैठे हो, सोचो कि ये प्रॉब्लम सर को आई हुई है, इसको कुछ बताना है यार, ये फंसा हुआ है। अब मैं क्या करूं, आईसी चेंज करूं, सिर्फ ओनली 450 का आईसी है, बताओ बताओ फिर मैं क्या करूं। इन्होंने बोला यदि आईसी ओके है, आईसी 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा, आप बताओ मुझे, मैं आईसी चेंज करूं या ना।
सब ओके, टोटल गाड़ी स्टार्ट है। हम वोल्टेज तो हमारा पावर आईसी नहीं दे रहा। बस मुझे एक पॉइंट चाहिए आप में से, कुछ लोगों ने बोला भी था है एनपीसी चेंज कर दिया। बस इन्होंने पहले भी बोला था पावर आईसी की क्या चेक करूंगा, पिन लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर फॉल्ट है ये, जो कंपनी की तरफ से आता है। ये सोल्डर जो लगा हुआ है यहाँ पे, जो आईसी को सोल्डर किया गया हो, वो पिने क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। देखो लूज कनेक्ट, पेन लूज हो जाती है। 4 नंबर पे क्या है, पेन लूज हो गई। बस हमें कोई आईसी चेंज नहीं करना। यदि आप 1 बाय 1 इस फॉल्ट के ऊपर काम कर, इस फॉल्ट के ऊपर नहीं, कुछ भी कर सकते हो। यदि ईवी व्हीकल आया आपके पास, उस पर भी काम इसी तरीके से होगा। मैंने टाटा की जब ईवी व्हीकल लॉन्च हुआ तो मैं देखने गया, क्लास को छोड़कर कि यार देखकर आए आगे क्या है। जब मैंने देखा तो ईवी के अंदर भी क्या लगा हुआ है, टोटल सेंसर लगे हुए, इंजन नहीं है लेकिन सेंसर टोटल है। एक्सीलेटर पैडल, स्पीडोमीटर सेंसर, उस और जो सेंसर्स हैं एबीएस। अब उसके लिए हमें, पहले हम लोग बोलते हैं इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, अब इंजन गया, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। कोई सेम इंजन, सेम ईसीएम यही लगा हुआ है जो आप मैग्नेट रैली देख रहे हो। टाटा की जो भी गाड़ी आई है, नेक्सॉन, जो मुझे अभी क्लियर नहीं उस दिन मैंने कौन सी गाड़ी देखी, लेकिन मुझे देखकर ये हुआ कि ये ईसीएम का काम तो खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों ये कोड आया, आपने इस तरीके से यदि चलोगे तो हमारा फॉल्ट ईसीएम तक हो, बाहर से लेकर आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से करना है। और ये फॉल्ट आते हैं, और इसके बाद भी यदि आपको यहाँ पे लूज कनेक्शन नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, पावर आईसी नहीं दिल करता चेंज करने को। जैसे कुछ लोगों ने आप में से आंसर दिया, तो हम लोग दूसरी पिन से उठाकर क्या दे सकते हैं, लेकिन इस तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे तो आपकी 5 वोल्टेज फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। वो क्यों होती है, फिर वो, हाँ, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये था हमारा कोई भी ऐसा कोड, जे कोड बहुत ज्यादा आया जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चर फॉल्ट देखा गया, पिन लूज। ओके, ठीक है जी।